बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो कल लेक्चर मैंने आप लोगों को डिलीवर किया था वो आपने अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड किया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। चलें, आज जो हमारा लेक्चर है वो हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कौन कौन सी फील्ड में यूज़ करते हैं या कौन कौन सी फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बनी हैं। और दूसरा जो हमारा लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा वो हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करेंगे और उसके कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल भी हमने यही पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी लेटेस्ट टेक्निक है जिसकी वजह से हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, और फ्रॉम वन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आज हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे आम और सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करते हैं। डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी आप एसएमएस करते हैं, आप कॉल्स करते हैं, आप इमेजेस सेंड करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। उसके अलावा अगर आप देखें तो फैक्स मशीन है, ठीक है, मल्टीमीडिया है, फाइबर ऑप्टिक्स है, और इस तरह ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है। ये जो टर्म है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, ये इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही की वजह से पॉसिबल है। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि जो ऑनलाइन हम ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन परचेज़ है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से तो ई कॉमर्स का तो किरदार जो है वो बहुत बढ़ गया है। कोविड-19 की वजह से ई कॉमर्स का जो किरदार है वो बहुत बढ़ गया है। तो thus enhancing the implication of this shift from single isolated technology to a unified digital convergence। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि और कौन कौन सी फील्ड हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। हम जस्ट इनके नाम देखेंगे, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपने नाम याद रखने हैं। पहला जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तीसरा ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन। बस इसमें से आप 4-5 नाम अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद अगर आप सेकंड पैराग्राफ पे आएँ तो आप देखेंगे कि दोबारा इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है, ग्लोबल विलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको ग्लोबल विलेज के बारे में बताया था कि इसको हम दुनिया को ग्लोबल विलेज क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है कि हम इसको हम नाम देना शुरू कर दिए है ग्लोबल विलेज। तो डियर स्टूडेंट, इसकी वजह यह है कि आजकल दुनिया में आप कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी कोने से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, दुनिया में बैठे किसी शख्स से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, और दुनिया में कहीं भी आप डाटा सेंड करना चाहें तो सेंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें ग्लोबल विलेज को, तो ड्यू टू emergence ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ड्यू टू emergence ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड टू अदर प्लेस। इसकी बहुत सी डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन आप जो भी लिखना चाहें, लेकिन सिंपल डेफिनेशन यही है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे इस लेक्चर का वो है, सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन और फिर उसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप इसको देखें, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट अवे फॉर सेफ कीपिंग और लेटर रीयूज। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। मैं भी कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा मीन इनपुट, प्रोसेस इट इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग होती है, फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जनरेट होती है और फिर उस आउटपुट को या तो स्टोर कर दिया जाता है या फिर डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो अगर हम ये डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन में हमने 4-5 वर्ड यूज़ किए हैं, हम वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा है मशीन, फिर हमने कहा है प्रोग्राम, फिर हमने कहा है इनपुट और आउटपुट। तो बेटा मशीन का मतलब ये होता है कि आपका मॉनिटर, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, अगर यूज़ नहीं किया तो कम से कम देखा तो ज़रूर होगा। तो मशीन का मतलब ये है कि उसके जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उसका सीपीयू, उसका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या हैं, ये हार्डवेयर हैं और इसको मशीन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम क्या चीज़ है? प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। चलें, अभी आप यहाँ इतना याद रखें कि मशीन को हम हार्डवेयर कहते हैं, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, हम आगे इसके डिटेल में देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या मतलब होता है। अच्छा, मशीन का मतलब हार्डवेयर, प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर। उसके बाद इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट का मतलब ये है कि हम जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, और आउटपुट का मतलब ये है कि कंप्यूटर डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें जो रिजल्ट देता है। लेट्स सपोज एक वेरी सिंपल एग्जांपल, हमने कंप्यूटर को कहा 2+2 करके हमें दे दें, तो हमने उनको जो इनपुट दी वो क्या थी, 2+2। हमने कहा 2 एक नंबर है और 2 एक अनदर नंबर है, आप इन दोनों को ऐड करें और हमें इसका रिजल्ट दें। ये हमारी इनपुट है। जो एडिशन करेगा कंप्यूटर, हम बेसिकली उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर जो एडिशन करेगा हम उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा 4, वो हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी। तो अगर हम देखें तो इसमें लिखे हुए हैं, डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। Input devices accept data in a form that computer can use and then send it to the processing unit. इसका क्या मतलब है कि input devices accept data in a form that computer can use and then send it to the processing unit. अब इनपुट को रिसीव करने के लिए इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड है, हम ये यूज़ करके नंबर एंटर करते हैं ना, कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं, तो इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस कहेंगे। इनपुट डिवाइस के बाद डाटा कहाँ जाता है, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, सीपीयू के पास। किस मकसद के लिए जाता है सीपीयू के पास, प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद ये देखें, द प्रोसेसर और सीपीयू, इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी that manipulates input data into the form of useful information. The processor actually execute the instruction in a logical sequence. प्रोसेसर क्या करता है, जो आपने उसको इनपुट दी है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी थी 2+2, जब हम कीबोर्ड से 2+2 एंटर करेंगे, वो सीधा कीबोर्ड कहाँ डाटा भेज देगा, सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा, उसको 2+2 करेगा, रिजल्ट बनाएगा 4, और वो रिजल्ट क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस को भेज देगा। आउटपुट डिवाइसेस शो द प्रोसेस डाटा। तो आई होप कि मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक डायग्राम है जिसमें उन्होंने कंप्यूटर का पूरा वर्किंग जो है उसमें एक्सप्लेन की हुई है। सबसे पहले देखें, उन्होंने इनपुट डिवाइस बनाया है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं। इसमें आप यूँ समझिए आपका कीबोर्ड है, यहाँ से इनपुट जाएगी,
ये आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे वो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। अब प्रोसेसिंग के बाद आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप उस जो रिजल्ट आपका बना है प्रोसेसिंग के बाद उसको स्टोर कर लें, या अगर स्टोर नहीं करना तो आप फिर उसको आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर दें, या आप दोनों काम कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। हम स्टार्ट में थोड़ा कम पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे तो इसको स्पीड अप करेंगे। तो आई होप कि जितना हमने पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।